बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब रात में सोते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है, सुबह उठते हैं तो शर्म महसूस होती है, आँखों के किनारे गड्ढे होते जा रहे हैं, काले पड़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि फ्यूचर में सेक्स करने में कोई समस्या उत्पन्न होगी, इससे कमजोरी बहुत महसूस होती है? तो ऐसा अगर है आपको तो इसके क्या तथ्य हैं और क्या भ्रांतियां हैं, इसको आज खोल कर रख देंगे। तो मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्वप्न दोष के बारे में, जिसको अंग्रेजी में नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। तो इसको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये समझेंगे कि ये है क्या। पहला क्वेश्चन है कि नाइट फॉल है क्या और क्यों होता है। कितनी बार नाइट फॉल होना सामान्य है, क्या नाइट फॉल एक बीमारी है या नहीं है, और इसके आपके शरीर पे और मन पे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। अंत में 3 मुख्य होम्योपैथिक दवाएं जानेंगे जो नाइट फॉल के लिए बहुत बेजोड़ दवा है। तो अब समझेंगे नाइट फॉल है क्या, यानी स्वप्न दोष है क्या। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वप्न में होने वाला दोष या नाइट फॉल, नाइट में फॉल यानी डिस्चार्ज। तो स्वप्न दोष उसे कहते हैं कि जब आप नींद में होते हैं और नींद में आपके बिना जाने जब सीमेन का डिस्चार्ज हो जाता है, यानी वीर्य का डिस्चार्ज हो जाता है, उस स्थिति को नाइट फॉल कहते हैं। तो नाइट फॉल क्यों होता है, पहले तो ये जान लें। नाइट फॉल होना एक सामान्य प्रक्रिया है। उस एक प्रकार से नाइट फॉल 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल के बारे में पहले समझेंगे। देखिए, जो सीमेन है उसका एक मुख्य अवयव होता है स्पर्म। तो स्पर्म आपके जीवन में जब प्यूबर्टी प्राप्त करता है मेल, उसके बाद से लगातार जीवन पर्यंत ये बनता रहता है। तो जब एक निश्चित मात्रा में सीमेन बन जाता है, उसके बाद एक थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म के तहत वो बनना बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी जब एक निश्चित मात्रा तक बन जाता है तो कभी कभी नींद में एक स्टिमुलस के नाते या केमिकल चेंजेस के नाते वो बाहर निकल जाता है, जिसके नाते होता है नाइट फॉल। तो अब तो मैंने बताया कि ये नॉर्मल प्रक्रिया है, तो लोगों को इससे परेशानी क्यों होती है तो ये नॉर्मल प्रक्रिया। एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि एक हफ्ता मतलब कितने बार ये होना सामान्य माना जाए। तो अगर एक वीक में यानी एक हफ्ते में अगर 2 बार नाइट फॉल हो रहा है तो इसको लगभग सामान्य माना जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब रोज़ नाइट फॉल हो रहा है या रात में ही 2 से 3 बार तक हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसे सामान्य नहीं मानेंगे, और जब सामान्य नहीं मानेंगे तो ये आपको निश्चित तौर से कुछ परेशानियां देगा। इसकी परेशानियों में पेशाब करते वक्त जलन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आँखों के आगे धुंधलापन हो सकता है, और आपके लंबे समय तक अगर ये प्रक्रिया चलती है तो आपकी नसों में ढीलापन हो सकता है और नपुंसकता की शिकायत भी हो सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि स्वप्न दोष होता क्यों है। कुछ युवाओं में ये प्रवृत्ति बन जाती है कि वो लगातार अश्लील फिल्में देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, और जब वो सोने जाते हैं तब नींद में वैसी ही कहानियाँ चलती हैं, जिसके कारण उनको डिस्चार्ज हो जाता है, यानी वीर्य का स्खलन हो जाता है, जिसको नाइट फॉल कहते हैं। कभी कभी रात में 1 बार, और कुछ पेशेंट मेरे पास ही आए हैं 2 से 3 बार तक ये शिकायत करते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कारण भी हैं जिसके कारण से स्वप्न दोष होता है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन, वास डिफरेंस में इन्फेक्शन, या पेशाब के तंत्र में यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण भी आपको स्वप्न दोष होता है। कुछ केसेज में कमर में रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण भी हो सकता है। हम बात करेंगे स्वप्न दोष को बिना दवा के कैसे ठीक किया जा सकता है। स्वप्न दोष अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है आपको, तो स्वप्न दोष अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है तो कुछ परिवर्तन अपने लाइफ में करके आप स्वप्न दोष से बच सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोई आपको बुरी हैबिट है, अगर आप किसी प्रकार का पोर्न देखते हैं तो उससे दूर हो जाइए। ऐसी चीज़ें मत देखिए, अपने दिमाग से उस चीज़ को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। और आप स्वप्न दोष अगर हो रहा है आपको तो बहुत ज़्यादा गर्म मसाले वाली
खाने, और जो फास्ट फूड होता है वो डाइट आपको नहीं लेनी है, और नॉनवेज कम कर देना है। खास करके रात में सोते समय आपको नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा मछली मीट रात में सोते समय नहीं खाना है। सोते समय अगर गर्मी का मौसम है तो अच्छे से नहा के साफ बिस्तर पे शांति से सोना है आपको, अच्छी नींद लेनी है। अगर ऐसा करते हैं आप तो अगर स्वप्न दोष की फ्रीक्वेंसी कम है और कोई इन्फेक्शन नहीं है तो स्वप्न दोष अपने आप ठीक हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा स्वप्न दोष के लिए। पहले मेडिसिन है आपकी एसिड फॉस। एसिड फॉस के सिम्टम हैं, अगर स्वप्न दोष होता है या नाइटफॉल होता है तो क्या होगा, सुबह जब आप उठेंगे तो आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, पैरों में दर्द होंगे और स्पाइन रीढ़ की हड्डी के अलॉन्ग लगेगा कि जलन हो रही है, आपके लिंग ढीला और महसूस होगा। अगर ऐसे सिम्टम है तो आप एसिड फॉस 200 में गोलियों में बनवा के 4 गोली बस एक बार 1 हफ्ते तक लगातार लेनी है, आपको बहुत लाभ होगा 1 हफ्ते के अंत तक। दूसरी मेडिसिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैलेडियम। ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है आपके स्वप्न दोष के लिए। जिन लोगों में मस्टरबेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है उनको साथ साथ में अगर नाइटफॉल हो रहा है तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इस मेडिसिन में आपके लिंग जो है फ्लैबी हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है। इसमें आप सपने के साथ, यानी कुछ गंदे सपने आते रहते हैं उसके साथ नाइटफॉल होता है, या बिना सपने के भी कभी कभी नाइटफॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको कैलेडियम मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में सुबह शाम 4-4 गोली लेनी है। अगर इसको आप 3x में यूज करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा स्टेफिस एग्रिया। जब नाइटफॉल के साथ साथ बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो और आंखों के किनारे काला घेरा हो जाए और आंखें धसी धसी महसूस हों, उसके साथ ही पेशेंट बहुत ही साई हो, तब इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। और इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली आप लेंगे तो आपको 1 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके वो होम्यो केयर फैमिली का सदस्य बने। कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।